हरियाणा की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो भड़ास किरण चौधरी निकाल रही थी, वो भड़ास जो है वो अस्तित्व में होती हुई नजर आई। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बताएं कि चंडीगढ़ हरियाणा से जो है वो खबर सामने आ रही है, जहां पर एमएलए किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं, उनके द्वारा भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधा ये इस्तीफा जो है वो सौंपा गया है। किरण चौधरी ने अपने इस्तीफे में अपनी जमकर भड़ास निकाली है। वही भड़ास जो आप तमाम बयानों में उनकी सुनते आए हैं कि कांग्रेस जो है वो अपने आप ही जो है वो कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। अगर टिकटें सही से बांटी गई होती, अगर जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने ऊपर तक बात सही पहुंचाई होती, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। इस तरीके की तमाम भड़ास निकालते हुए किरण चौधरी नजर आई। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के कामकाज को जो है वो इसकी वजह बताया। उन्होंने इस्तीफे की वजह, जो हरियाणा में कामकाज हो रहा है उसको वो कारण बताया। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि निजी जागीर की तरह पार्टी को चलाया जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है। मुझे बेइज्जत किया गया। किरण चौधरी ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज को दबाया गया है। भिवानी के तोशाम से एमएलए हैं किरण चौधरी। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं किरण चौधरी। किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी। तो कुछ जानकारी जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी चल रही है कि आखिर किरण चौधरी का राजनीतिक सफर क्या रहा है। तो राजनीतिक सफर की बात करें तो 1998 में जो है वो उन्होंने अपने राजनीतिक जीत की शुरुआत की। विधायक जो है वो बनी। 2005 में हरियाणा के तोशाम से एमएलए बनी चौधरी, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रुति चौधरी की भी अगर हम बात कर लें तो पूर्व सांसद रही हैं। 2005 में उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद, सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद जो है वो राजनीति में एंट्री की। सुरेंद्र सिंह का जो है वो निधन 2005 में हुआ था। उसके बाद श्रुति ने जो है वो राजनीति में एंट्री की। 2009 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी जीती, सांसद जो है वो बनी। और उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ वो सीट थी जिससे वो चुनाव लड़ी और उन्हें अच्छी खासे वोट के साथ जो है वो बहुमत मिला। लेकिन दोनों चुनाव, उसके आने वाले दोनों चुनाव यानी कि 2019 और 24 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें 2024 में भी टिकट नहीं दिया गया। रावदान सिंह को जो है वो टिकट दिया गया और उसकी वजह से किरण चौधरी भी जो है वो खासा नाराज चल रही थी, क्योंकि किरण चौधरी चाहती थी कि श्रुति चौधरी को टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांग को नकार दिया और उसके बाद रावदान सिंह को सीट मिली और वो भी जो है वो सीट हार गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दा जरूर रहा। लेकिन इस बार भले ही कांग्रेस ने बढ़त हासिल की हो, पहले 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार आदम आद का मामला रहा। 5 सीटें कांग्रेस के पास, 5 सीटें भारतीय जनता के पास गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी जो है वो जाती हुई कल जो है वो सदस्यता हासिल करती हुई नजर आएंगी। तो इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया और अब जो है वो सीधा रुख भारतीय जनता पार्टी का करेंगी। नाराजगी जो है वो काफी दिनों से लगातार उनकी नजर आ रही थी। उनका कहना था कि दरकिनार किया जा रहा है, एक शख्स की पार्टी बनकर रह गई। यानी कि सीधा आरोप जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया, क्योंकि दो गुटों की बात होती रही है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ जो है वो किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट की बात होती रही है। दोनों का आपस में टकराव होता रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या तस्वीर नजर आएगी हरियाणा कांग्रेस की।